टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू गेट रिफंड फ्रॉम अलीबाबा। ठीक है, पीएल की सोर्सिंग के लिए हम मोस्टली अलीबाबा को ही चूज़ करते हैं। सोर्सिंग में सबसे पहले सप्लायर को शॉर्टलिस्ट करने में 10 to 15 डेज़ लग जाते हैं। उसके बाद सैम्पलिंग होती है, इंस्पेक्शन होती है, प्रोडक्शन होती है और फिर एट द एंड शिपमेंट होती है। पूरे टाइम में, पूरे प्रोसेस में आपको किसी भी पॉइंट पे लगता है कि मैंने तो गलत सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर दिया है। ठीक है, आप कोई भी रीज़न हो सकती है, आपकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट बहुत वर्स आई है जिससे आप अपने सप्लायर को सेकंड चांस नहीं देना चाह रहे हैं, या आपकी शिपमेंट बताए गए टाइम पर नहीं पहुंची, उससे बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, या कस्टम क्लियरेंस का कोई इशू है और सप्लायर बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा। तो कोई भी रीज़न हो सकती है, तो आपके पास किसी भी मौके पे रिफ़ंड का ऑप्शन मौजूद होता है। तो रिफ़ंड लेने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो करना है, आज मैं उन्हीं पे बात करने वाली हूँ। तो अलीबाबा अकाउंट मैंने खोला हुआ है अपना। सबसे पहले हम साइड में ऑर्डर्स में जाएंगे, ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे। ऑर्डर्स पे क्लिक करने के बाद मेरे पास सारे ऑर्डर्स शो हो रहे हैं जो कि मैं अलीबाबा पे ऑलरेडी प्लेस कर चुकी हूँ। अच्छा, ऑर्डर प्लेस करने के 90 डेज़ तक आपको रिफ़ंड का ऑप्शन शो हो रहा होता है। ऑर्डर प्लेस करने के 90 डेज़ तक के बाद तक आपको रिफ़ंड का ऑप्शन शो हो रहा होता है। तो अब मेरी कोशिश है कि मेरा कोई ऑर्डर इस तरह का मिल जाए जहाँ पे मुझे रिफ़ंड का ऑप्शन शो हो रहा हो। ये साइड पे ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है, राइट साइड पे, ताकि मैं आपको शो कर सकूं कि किस तरह से हमने रिफ़ंड एप्लीकेशन को फिल करना है और आगे क्या होगा। ठीक है, ये मेरा एक यहाँ पे ऑर्डर मुझे मिल गया है जहाँ के रिफ़ंड का ऑप्शन मुझे नज़र आया है। अप्लाई फॉर रिफ़ंड, इस पर क्लिक करूँगी। अप्लाई फॉर रिफ़ंड पे क्लिक करते ही मेरे सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म अपीयर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट अ रिफ़ंड एप्लीकेशन। अब हम इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं। डिड यू रिसीव द गुड्स, अगर तो आपको गुड्स रिसीव हो गई हैं तो यस कर दें, नहीं हुई तो नो कर दें। रीज़न फॉर रिफ़ंड, रिफ़ंड के रीज़न के लिए कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। जो भी रीज़न आपकी सिचुएशन के साथ मैच करती है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें। और रिफ़ंड अमाउंट यहाँ मेंशन करनी है, रिफ़ंड ऑल कर दें अगर पूरी अमाउंट पे रिफ़ंड चाह रहे हैं। जो भी अमाउंट पे रिफ़ंड चाहिए वो यहाँ मेंशन करनी है आपने। उसके बाद प्रोसेस फ़ी, अच्छा, एक्चुअल हमारे ऑर्डर अमाउंट के ऊपर जो हमें प्रोसेस फ़ी पड़ती है, मतलब जो हमारे बैंक चार्जेस होते हैं, मतलब अगर हम बैंक से पे कर रहे हैं तो बैंक ट्रांसफ़र फ़ीस भी होती है, अगर पेपाल से पे कर रहे हैं तो पेपाल फ़ी भी होती है। तो वो वाले जो फ़ीस है किसने पे की है, अगर बायर ने किया है तो बायर सेलेक्ट कर लें, सप्लायर ने किया तो सप्लायर सेलेक्ट कर लें। अगर दोनों ने शेयर किया तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। मोस्टली बायर, मतलब सेलर जो होता है, अमेज़न सेलर, वो ही यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो पे करा, तो कवर्ड बाय बायर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन ऑफ रिफ़ंड रीज़न, यहाँ पे आपको 200 कैरेक्टर्स की लिमिट दी गई है। आपने पहले से एक अच्छी सी डिटेल में अपना केस रेडी कर लेना है, उसको फिर यहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी रैंडमली अभी मैं फ़िलहाल टाइप कर रही हूँ, तो उसमें आपने फुल अपना रीज़न जो है यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो अपलोड एविडेंस, यहाँ पे आपने एविडेंस प्रूफ जो है वो अपलोड करना है। एविडेंसेस क्या हो सकते हैं, एविडेंसेस वो स्क्रीनशॉट हो सकते हैं जिसमें आप ये शो कर सकें कि सप्लायर ने इस मौके पे मेरे से ये कमिटमेंट की थी और अब वो नहीं फुलफ़िल की। तो ऐसे स्क्रीनशॉट्स भी आपने ऑलरेडी लेके सेव कर लेने हैं अपने पास। ठीक है, जैसे मैंने अभी ऐड फाइल पे क्लिक किया और मेरे पास ये सब, यहाँ से फिर आपने उनको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप 10 से 12 जो है स्क्रीनशॉट्स यहाँ दे सकते हैं, और अगर वीडियो देनी है तो वीडियो भी दे सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने जस्ट एक करके दिखाया आपको फॉर एग्जाम्पल। कॉन्टैक्ट इन्फो में आपका, क्योंकि अब यहाँ पे एप्लीकेशन देने के बाद अलीबाबा ने आपसे आपकी ईमेल के थ्रू ही कांटेक्ट करना होता है, तो यहाँ पे अपनी ईमेल दे देंगे। मेरी ऑलरेडी शो हो रही है। नीचे थोड़ा सा आएंगे रिफ़ंड डिटेल्स,
रिफ़ंड डिटेल्स में ये देखें रिफ़ंड अमाउंट मेंशन कर देंगे। यहाँ पे सारी बैंक डिटेल्स आ जाएंगी। बेनिफिशियरी नेम आ रहा है, आपका बैंक कंट्री आ रही है, स्विफ्ट कोड आ रहा है। जिस भी वे ऑफ पेमेंट से आपने उसको पेमेंट किया, मतलब अगर क्रेडिट कार्ड से किया तो क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, पेपल से किया तो पेपल की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, बैंक ट्रांसफ़र है तो उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, इन सब को भी फिल करने के बाद ठीक है यहाँ पे एग्री के ऑप्शन को करके और फिर हमने इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देना। ठीक है, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद अली बाबा आपको 3 to 4 डेज़ का टाइम देता है, जिसमें आपको ये कहा जाता है कि आप अपने सप्लायर के साथ निगोशिएट करें और अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर लें। ठीक है, आपस में निगोशिएट करके आप खुद से अपनी प्रॉब्लम को सप्लायर के साथ सॉल्व कर लें। अगर तो आपको लगता है 3 से 4 दिन के बाद भी कि नहीं सप्लायर मेरी टर्म्स को नहीं मान रहा और नहीं हो सकता सोल्यूशन, और आप चाहते हैं कि अली बाबा जंप इन करे और हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तो आपको 3 से 4 दिन के बाद यही ऑर्डर्स में देखें, जैसे कि अभी मैंने अपने एक ऑर्डर में रिफ़ंड का ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, तो इस तरह से आपको अपने ऑर्डर में ऑप्शन आ रहा होगा व्यू रिफ़ंड एप्लीकेशन। जैसे ही आप व्यू रिफ़ंड एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपको एक बटन शो हो रहा होगा जो कि होगा एस्केलेट डिस्प्यूट का। मेरे पास एक स्क्रीनशॉट मौजूद है, उसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो किस तरह की ऑप्शन होगी जिसको आपने क्लिक करना है। और उसके बाद ये देखिए ये स्क्रीनशॉट है, इस तरह का बटन हो रहा होगा एडिट रिफ़ंड रिक्वेस्ट किया। अगर तो कुछ एडिट करना है तो वो भी कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन आपको आ रही होगी ये एस्केलेट बटन, आपने इसको 3 से 4 दिन के बाद अगर आप इसको प्रेस कर देंगे तो यही आपका केस जो है वो चला जाएगा अली बाबा डिस्प्यूट टीम के पास, और फिर अली बाबा खुद से जज करेगा कि गलती किसकी है। आपसे भी एविडेंसेस लिए जाएंगे, सप्लायर से भी एविडेंसेस लिए जाएंगे, और एट द एंड अली बाबा खुद जज करके फ़ैसला करेगा कि रिफ़ंड आपको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या सप्लायर के ऊपर क्या क्लेम किया जाएगा, जो भी हो सकता है। ठीक है, अभी मैंने अपने एक ऑर्डर पे ऑलरेडी जो है ना रिफ़ंड एप्लीकेशन की हुई है, तो उसका एक ओवरव्यू दे दूँगी कि एस्केलेट बटन प्रेस करने के बाद क्या होगा। एस्केलेट बटन प्रेस करने के बाद आपकी ईमेल आएगी, आपको अपने गिवन ईमेल के ऊपर आपको ईमेल आएगी अली बाबा की तरफ से, जिसमें कि वो अपलोड एविडेंसेस का एक बटन शो कर रहे होंगे, और वहाँ पे जाके आपने उनको एविडेंसेस शो करने हैं। वही स्क्रीनशॉट्स जो कि आपने केस एप्लीकेशन में दिए थे, वही स्क्रीनशॉट आप दोबारा दे सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर व्यू एप्लीकेशन में जाके आपने वही स्क्रीनशॉट दे देने हैं। ठीक है, और अपना पूरा एक केस रेडी करके दोबारा जैसे कि आपने पहले अली बाबा को दिया था उसी तरह आपने अब डिस्प्यूट टीम को भी अपना पूरा केस लिखकर और एविडेंसेस के साथ अपलोड कर देना है। उसके बाद ये एस्केलेशन इन प्रोग्रेस का व्यू आ रहा है मेरे पास। ठीक है, अब अली बाबा इज़ करंटली प्रोसेसिंग दिस डिस्प्यूट, यू विल रिसीव अ नोटिफिकेशन ईमेल विद इन 3 डेज़। अच्छा जी, अब एविडेंसेस अपलोड करने के बाद फिर 3 डेज़ का टाइम आपको दिया जा रहा है, जिसमें कि आपके सप्लायर से भी एविडेंसेस लिए गए हैं, आपसे भी लिए गए हैं। तो 3 दिन के बाद फिर से आपको आपके ईमेल पे ही जो है ना मज़ीद स्टेप्स के बारे में अली बाबा खुद बताएगा। ठीक है, और एट द एंड alibaba.com मेक डिटर्मिनेशन, और फिर तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद मज़ीद अगर एविडेंसेस चाहिए होंगे या जो भी प्रोसेसिंग आपके सिचुएशन को मैच करती होगी उसके हिसाब से टाइम होगा, लेकिन 30 डेज़ लग जाते हैं इस रिफ़ंड एप्लीकेशन को की डिटर्मिनेशन में, तकरीबन 30 डेज़ लग जाते हैं। रिफ़ंड लेना हमारा एविडेंसेस पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिपेंड करता है, तो एविडेंसेस का होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम ऑलवेज़ प्रेफर करते हैं कि आप अली बाबा चैट पर ही अपने सप्लायर से जो है वो कांटेक्ट करें। जितनी भी आपकी बातचीत जो डीलिंग है वो आप यहीं अली बाबा के ऊपर ही करें, बजाय कि आप मैनी चैट या व्हाट्सएप या ईमेल पे उससे
बात करें। ऑलवेज़ प्रेफर के अलीबाबा चैट पे ही बात करें ताकि एक पूरा एविडेंस प्रूफ आपके पास मौजूद हो किसी भी मौके पे। अगर आपको अल्लाह ना करे रिफ़ंड चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं सप्लायर के ऊपर, तो ऐसी सिचुएशन तो किसी के साथ ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर। लेकिन अगर आ जाती है तो पूरा प्रोसेस आपके सामने है और इसको आप करके रिफ़ंड ले सकते हैं, ठीक है। और आई होप मैंने सारे स्टेप्स को क्लियरली बता दिया है।